सरकमवेंशन पॉलिसी। जी हाँ, आज के जितने भी क्रिएटर्स हैं ना और वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर काम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है आज वो सरकमवेंशन पॉलिसी को लेके आ रही है। मतलब एक चैनल के ऊपर सरकमवेंशन पॉलिसी आती है और उस मोबाइल के अंदर जितने भी चैनल चल रहे होते हैं वो भी ऑटोमेटिक डिलीट कर दिए जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सरकमवेंशन पॉलिसी होती क्या है और परमानेंट चैनल बैन क्यों करता है यूट्यूब अगर ये पॉलिसी आती है। तो उसके लिए हमको आगे वाली स्लाइड पे चलना पड़ेगा और नेक्स्ट आपको समझना पड़ेगा कि आखिरकार सरकमवेंशन पॉलिसी क्या है। तो मैं अगर सिंपल भाषा में आपको बताऊं एक लाइन में, तो यह है यूट्यूब का वो नियम है जो आपके चैनल को क्या कर देता है, टर्मिनेट कर देता है और सीधा बोलता है कि लाइफ टाइम के लिए आप फिर कोई दूसरा चैनल भी क्रिएट नहीं कर सकते हो। अगर किया तो वो भी आपका फिर टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब अगर एक चैनल के ऊपर आपका सरकमवेंशन आया और मान के चलो इस मोबाइल के अंदर मेरे 15 यूट्यूब चैनल अलग से और चल रहे हैं, तो भाई एक चैनल पे सरकमवेंशन मतलब जो 14 चैनल और थे ना वो भी ऑटोमेटिक डिलीट कर दिए जाएंगे आपके डिवाइस के अंदर से। ये होती है सरकमवेंशन पॉलिसी। मतलब टॉप नंबर 1 में जो पॉलिसी आती है यूट्यूब की वही होती है ये हमारी सरकमवेंशन पॉलिसी। ये इतनी खतरनाक क्यों होती है, चलिए आगे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो सीधी सी बात है, आपको पहले समझाता हूँ कि सरकमवेंशन पॉलिसी क्यों आती है और किन किन चीज़ों को यूट्यूब सरकमवेंशन मानता है। तो सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि देखो इवेंटिंग इन्फोर्समेंट जो कंटेंट होता है ना, सीधी सी बात है, आपका चैनल बंद हुआ और नए जीमेल से दूसरे फिर क्रिएट कर लिया, उसी डिवाइस के अंदर नहीं बचेगा, सीधी सी बात है, टर्मिनेट हो जाएगा। आप सोच रहे हो कि भाई ले कोई बात नहीं, डिलीट हो गया, दोबारा चैनल बना लेता हूँ, दोबारा क्रिएट कर लेता हूँ जीमेल। तो भाई जैसे ही पहली वीडियो डालोगे ना उसके 2 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, 20 घंटे बाद, 24 घंटे बाद वो चैनल भी आपका 100% डिलीट हो जाएगा। किसके तहत? इवेंटिंग इन्फोर्समेंट, यानी कि सजा से आप चाह रहे हो सजा से बचना। मतलब एक बार सजा मिल गई, चलो ठीक है कोई बात नहीं, गया लेकिन नया बना लेते हैं। तो इन इवेंटिंग इन्फोर्समेंट के अंदर ये रखा गया है। और उसके बाद में दूसरा आता है बाईपासिंग रिस्ट्रिक्शन। बाईपास मतलब यूट्यूब के ऊपर ना बहुत सारी पॉलिसी हैं, कॉपीराइट पॉलिसी है, कॉपीराइट क्लेम है, स्पैम, डिसेप्टिव, रीयूज, इनऑथेंटिक कंटेंट। मतलब मैं बात करूं तो 20 से 30 जो है पॉलिसी यूट्यूब ने बना के रखी हुई हैं अपने प्लेटफॉर्म को सेफ रखने के लिए। अगर आप उन सारी पॉलिसीज को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, बाईपास कर देते हैं और सीधा सीधा मैं बता दूं आप कंटेंट में इतना कुछ बता देते हैं कि एक ही वीडियो से सारी की सारी पॉलिसी बाईपास हो रही है, तो सीधी सी बात है फिर कुछ नहीं आएगा, सीधा वीडियो के ऊपर सरकमवेंशन पॉलिसी आएगा। क्यों? क्योंकि आपने जितनी भी पॉलिसी हैं भाई इतनी एक ही वीडियो में इतना गलत चीज़ बता दी, इतना बाईपास कर दिया कंटेंट कि मजबूरी में अपने प्लेटफॉर्म को सेफ रखने के लिए यूट्यूब ने आपको सरकमवेंशन पॉलिसी दे दिया। उसके बाद में आता है यूजिंग अल्टर्ड अकाउंट्स। अल्टर्ड अकाउंट मतलब हो गया आपका देखो मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, जैसे कि मान के चलो अभी मैं फेस बना रहा हूँ, ठीक है, फेस से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ। अब अभी मेरा चैनल सरकमवेंशन पॉलिसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो मेरा जो फेस जहाँ जहाँ मेरा डिटेक्ट होगा, मेरी वीडियो वेरिफिकेशन होगी ना जिस चैनल के ऊपर, वो चैनल ऑटोमेटिक डिलीट कर दिया जाएगा। जैसे कि मान के चलो भाई मेरी वाइफ है या आपकी वाइफ है, तो आपने क्या है ऑलरेडी अपना चैनल बना के रखा हुआ है, तो आपने सोचा कि भाई मेरी वाइफ पूरे दिन फ्री रहती है, क्यों ना इसका एक ब्लॉग का चैनल बना देता हूँ, घर घर में रहेगी और पूरा काम कैसे डेली ब्लॉगिंग करते हैं वो सारा कुछ करके अपलोड करती रहेगी। तो आपने क्या किया, ईमेल बना दी, अपने मोबाइल नंबर से वेरीफाइड कर दी, अपना ही फेस वेरिफिकेशन लगा दिया सब कुछ, और जो पास की लगा दी वो अपनी खुद की फिंगरप्रिंट की लगा दी। तो सीधी सी बात है, या आपकी पत्नी का चैनल डिलीट हो सरकमवेंशन पॉलिसी या फिर आपका चैनल डिलीट हो सरकमवेंशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, तो भाई चैनल दोनों ही डिलीट होंगे, क्योंकि एक ही बंदे के नाम, बायोमेट्रिक और फेस वेरिफिकेशन से बने हुए हैं, समझ लेना भाई। उसके बाद में आता है हेल्पिंग अदर्स। सीधी सी बात है भाई, अगर मैं आपको सीधा सिंपल बताऊं कि अगर मैं कैसे, जैसे अभी मैं बोल दूं कि सरकमवेंशन पॉलिसी कुछ नहीं होती, ठीक है, आप दोबारा भी चैनल बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, तो ये गलत तरीका हो गया, जबकि मुझे इसके बारे में बताना ही नहीं है। तो सीधा सीधा बोल रहा है यूट्यूब कि अगर आप अपने चैनल के ऊपर इलीगल तरीका बताते हो अपनी वीडियोस के अंदर, चाहे पेड चीज़ को फ्री में लेना हो, पेड वेबसाइट को फ्री में यूज़ करना हो, मतलब पेड वाली चीज़ को फ्री के अंदर अगर आप यूज़ करना बताते हैं, तो आप एक ही वीडियो के थ्रू सारे के सारे पॉलिसी को बाईपास कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में भी सीधी सी बात है, हम आपको क्या देंगे, सरकमवेंशन पॉलिसी देंगे। अब यहाँ पर एग्जांपल दिया है, जैसे कि भाई आज देखा होगा कि शॉर्ट के थ्रू अपना प्रमोशन करने आ जाते हैं, अपने ऐप, अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेने आते हैं कि वहाँ जाओ वहाँ जाओ। तो ये चीज़ें बहुत जल्दी डिटेक्ट करके उनके चैनल को
या तो वीडियो को डिलीट किया जाएगा, या चैनल पे कोई स्ट्राइक आएगी, या फिर भाई सरकमवेंशन आ सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को मोस्टली सरकमवेंशन माना जाता है यूट्यूब के अंदर। उसके बाद में हम नेक्स्ट की बात करते हैं, ये इतनी खतरनाक क्यों होती है, मतलब सरकमवेंशन पॉलिसी जो है इतनी खतरनाक क्यों होती है। इसलिए होती है कि अगर एक बार चैनल डिलीट हो गया ना, तो लाइफ टाइम आप फिर अपना चैनल नहीं बना सकते। दूसरा, अपना फेस बना भी लिया ना, तो तुरंत फेस को डिटेक्ट करेगी, आपकी वॉइस को डिटेक्ट करेगी, तुरंत आपके चैनल को फिर यूट्यूब का सर्वर जो AI लगा हुआ है वहाँ पे डिटेक्ट करके ऑटोमेटिक डिलीट कर देगा। अब डिटेक्ट क्या क्या चीज़ें होती हैं मैं आपको ये बताऊँगा। अगर सरकमवेंशन पॉलिसी आती है तो सर्वर जो है क्या क्या डाटा आपका सेव करता है, जो नेक्स्ट चैनल ना बनाए और पता लग जाए तो हम उसको डिलीट कर दें। तो यहाँ पर देखो, ये है परमानेंट बैन है, सीधी सी बात है, ये इसलिए खतरनाक है और नंबर 1 पॉलिसी इसलिए कहलाई जाती है सरकमवेंशन पॉलिसी। सबसे ज़्यादा जो क्रिएटर की हालत ख़राब होती है वो इसी पॉलिसी से होती है। आपका सरकमवेंशन मानी गई किसी भी चैनल के ऊपर, तो पॉलिसी क्या है, कोई वार्निंग वगैरह कुछ नहीं होगी, सीधा चैनल को क्या होगा, डिलीट किया जाएगा। ओके, उसके बाद में हम बात करेंगे डिजिटल आइडेंटिफायर। मान के चलो एक बार चैनल के ऊपर सरकमवेंशन आ गया, चैनल डिलीट हो गया, लेकिन आपने क्या है, इस मोबाइल के अंदर ही चैनल डिलीट हुआ, आपने इसी मोबाइल के अंदर दोबारा ईमेल बनाया, सब कुछ इसी मोबाइल के अंदर किया, तो सीधी सी बात है चैनल अगले दिन डिलीट होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या क्या सेव रख लेता है यूट्यूब का सर्वर। एक तो IP एड्रेस को सेव कर लेता है, आपका जो इंटरनेट कनेक्शन होता है ना, किस IP के थ्रू चल रहा है, या प्राइवेट IP कौन सी है, पब्लिक IP कौन सी यूज़ कर रहा था, वो सारा का सारा यहाँ पर डिटेक्ट कर लिया जाता है और सेव कर लिया जाता है। आपकी डिवाइस ID जो मोबाइल है, इसका EMI नंबर क्या है, मॉडल, वो सब कुछ भाई सेव कर लिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद में फ़ोन नंबर, जिस मोबाइल नंबर से आपने यूट्यूब चैनल बनाए थे उस मोबाइल नंबर को सेव कर लिया जाता है कि अगर इस मोबाइल के थ्रू या इस डिवाइस के थ्रू या इस इंटरनेट के थ्रू दोबारा चैनल बनेगा तो हमें कुछ नहीं है, सीधा डिलीट करना है। पेमेंट मेथड, बहुत बार क्या है, आप यूट्यूब से रिलेटेड कुछ जैसे सुपर चैट के लिए कॉइन खरीदते हो या फिर स्टिकर वगैरह के लिए खरीदते हो, तो ईमेल ID भी क्या है वहाँ पे आपकी सेव हो जाती है। तो अगर दोबारा आप उसी मेथड से, पेटीएम मेथड से या UPI मेथड से कुछ चीज़ परचेज करते हो और पता लग गया कि भाई ये तो वो है जिसने गलती की थी और चैनल हमने इसका पहले बार में डिलीट कर दिया, लेकिन भाई क्या है, ये तो इलीगल एक्टिविटी फिर भी कर रहा है, आपका फेस और वॉइस को पकड़ सकता है। और भाई ब्राउज फिंगरप्रिंट, मैंने बताया था ना कि जो पास की होती है उसके थ्रू आपको पकड़ सकता है। तो कितना रीजन है, 1 2 3 4 5 6, इन 6 रीजन्स की वजह से आपका चैनल दोबारा नहीं बन सकता। अब आपके माइंड में आ रहा होगा जी मैं तो इंटरनेट दूसरा यूज़ कर लूँगा, नया स्मार्टफोन ले लूँगा, नया मोबाइल नंबर ले लूँगा, पेटीएम मेथड यूज़ नहीं करूँगा, फेस एंड वॉइस क्या करूँगा, नहीं यूज़ करूँगा, और अपना फिंगरप्रिंट भी यूज़ नहीं करूँगा, तो एक बार चांसेस हैं कि हाँ फिर चैनल चल सकता है। लेकिन बात आती है फेस और वॉइस की, तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी। अगर आपको लगता है कि मुझे सरकमवेंशन पॉलिसी से रिलेटेड आपसे कुछ बात करनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इंस्टाग्राम का लिंक है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और इससे रिलेटेड कुछ अपने चैनल से रिगार्डिंग कुछ भी XYZ बात कर सकते हो। ठीक है, तो इन चीज़ों से क्या है, हमारा डिवाइस पकड़ा जाता है कि IP एड्रेस कौन सा यूज़ किया है, मोबाइल नंबर कौन सा, पेटीएम मेथड, फेस, वॉइस और फिंगरप्रिंट कौन सा यूज़ किया है। ठीक है, तो दोबारा बनाने की अगर कोशिश कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा आपको बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, चेंजेस क्या क्या कर सकते हैं। अब निर्दोष लोग कैसे फंस जाते हैं मैंने आपको बताया, अभी हस्बैंड वाइफ का एक एग्जाम्पल दिया कि गलती वाइफ ने की लेकिन भुगतना किसको पड़ा, हस्बैंड को पड़ा। अब ऐसे ही मान के चलो कोई फैमिली अकाउंट है, फादर ने चैनल बना के दे दिया अपने एक लड़के को, या फिर लड़के ने चैनल बना के दिया फादर को, फादर ने गलती कर दी, लड़के के चैनल के ऊपर अच्छे खासा सब्सक्राइबर बेस था, अच्छी इनकम हो रही थी, तो क्या है, फादर की गलती की वजह से बेटे का चैनल भी उड़ जाएगा, या फिर बेटे की गलती की वजह से फादर का चैनल भी उड़ जाएगा। उसके बाद में आता है शेयर्ड डिवाइसेस। देखो भाई, आज के टाइम में एज ए फ्रीलांसिंग काम करते हो तो मैनेजर एक्सेस ले लेते हो या ईमेल ID का पासवर्ड ले लेते हो। बंदा क्या है, एक ही लैपटॉप और एक ही सिस्टम के अंदर बहुत सारे चैनल ऑपरेट करता है। गलती से सरकमवेंशन आ गया ना, तो भाई निर्दोष चैनल और जो थे ना वे भी बेचारे डिलीट हो जाते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना, किसी को भी अपना मैनेजर एक्सेस या फिर ईमेल ID या दूसरे के डिवाइस के अंदर आपको लॉगिन नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद में तो फ्रीलांसर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई एडिटिंग के लिए आप कर दो, मेरा SEO आप कर दो, कुछ भी कर दो, तो सीधी सी बात है, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल एक ही डिवाइस के अंदर आपको लॉगिन रखना है। अगर प्रॉब्लम होता है तो इसी के अंदर हो, बाकी अगर दूसरा डिवाइस हमारे पास है तो नेक्स्ट फ्यूचर के लिए उसको हम यूज़ कर सकें। तो ऐसे मामले में अगर चैनल डिलीट होता है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन पता है क्या होता है, यूट्यूब को सिर्फ अपील करना ही होता है। किसी भी बड़े से बड़े क्रिएटर को मत दिखाओ, उसको पैसे के लालच मत दो, या फिर वो सामने वाला डिमांड कर रहा है कि भाई इतने पैसे लूँगा तब जाके मैं इसको चेक करूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ धोखाधड़ी होगी आपके साथ, आपके पैसों का जो है लूटवार हो जाएगी, बस इतना ही कहना चाहूँगा। इसमें सिर्फ अपील करना आपको आना चाहिए
और अपील कब तक कर सकते हैं अपने चैनल के लिए? 1 साल तक कर सकते हैं। और ज़्यादा इफेक्टिव आपको रिजल्ट चाहिए तो 1 महीने के अंदर अंदर आप लगातार करते रहिए। अब अपील आपको डायरेक्टली किसके लिए करनी है? ह्यूमन रिव्यू के लिए करनी है, एआई के रिव्यू के लिए नहीं। अब नेक्स्ट थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो सीधी सी बात है, देखो बैन होने पर सही कदम, ये हमेशा बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। एक तो क्या करना होगा? अपील करना होगा, सबूत दो, गलती नहीं है कुछ भी, दूर दूर तक सारा कुछ जेन्युइन यूज़ करते हो तो स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कराओ उनको, एनालिटिक्स दो, ओरिजिनल फाइल सब दो कि मैं जी यहाँ से वीडियो उठाता हूँ या फिर अपनी शूट करता हूँ, इस वाले प्लेटफॉर्म से मैं एडिट करता हूँ, यहाँ से बैकग्राउंड म्यूजिक लेता हूँ, कभी कभार इस वेबसाइट से कॉपीराइट फ्री क्लिप्स ले लेता हूँ, इमेजेस ले लेता हूँ। तो सीधी सी बात है। और मैनुअल रिव्यू मांगो, जब आप अपनी अपील तैयार करो ना, उसके नीचे लिख दो कि मुझे मेरे चैनल के लिए मैनुअल रिव्यू चाहिए। किसी एआई के थ्रू चैनल चेक नहीं करना, आप जैसे कि यूट्यूब टीम होती है ना, वो आपका फिर चेक करेगी। अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, कस्टमर सपोर्ट अलग होता है, मोनेटाइजेशन सपोर्ट अलग होता है, सारा डिपार्टमेंट अलग होता है। तो जो रिव्यू डिपार्टमेंट होगा वहाँ पर आपकी फिर ये अपील जाएगी। और एआई ना चेक करके इसको एक इंसान चेक करेगा, एक इंसान रिव्यू करेगा। और लिमिट याद रखना, 1 साल के अंदर ही आपको अपील करना होता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर देखो एक ग्राफ भी मैंने दिया हुआ है कि पहले आपको अपील, जब अगर प्रॉब्लम आए, उसके बाद एविडेंस, उसके बाद मैनुअल रिव्यू है, उसके बाद लिमिट है। अपील तैयार करनी नहीं आती है आपको तो कुछ नहीं करना, बस एक बार इंस्टाग्राम पे आ जाओ, अपील करके भी मैं आपको दूंगा। दैन उसके बाद में कुछ नहीं बचता। बाकी ये सारे के सारे मेथड जो मैंने आपको बताए हैं सर्कमवेंशन पॉलिसी से रिलेटेड, इन्हीं की वजह से प्रॉब्लम आती है। आप बहुत सारी गलतियां कर देते हो अपने चैनल के ऊपर, लेकिन लगता है कि गलती नहीं की है फिर भी मेरे साथ गलत हुआ है। तो कहीं ना कहीं या तो आपने अपने चैनल का एक्सेस कहीं पे दे रखा होगा, कहीं लॉगिन कर रखा होगा, उस बंदे ने गलती की होगी, तो उसकी डिवाइस आईपी की वजह से आपका चैनल वहाँ से डिलीट कर दिया है। और लगता है कि भाई मैंने तो बस एक ही सिंगल में करके रखा हुआ था, कोई गलती भी नहीं, तो भी सीधी सी बात है, अपील का ऑप्शन है आपके पास, अपील करो, अच्छे से अपील लिखो, चैट जीपीटी की हेल्प लो कि किस तरीके से हमको अपील लिखना है और कैसे कॉन्टैक्ट करना है यूट्यूब सपोर्ट टीम को। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।